Hello everyone, Namaskar. Let's solve another conceptual problem of GATE 2020. इस प्रॉब्लम में आपको एक बीम गिवन है और जो सी पॉइंट है उस पर रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो ये प्रॉब्लम भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से लिया है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। और इस प्रॉब्लम में जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि जो बी पॉइंट आपको गिवन है, ये बी पॉइंट एक हिंज्ड जॉइंट है। नॉर्मली आपके पास क्या होता है, सिंगल बीम होती है, उस पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे होते हैं और आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है। बट इस प्रॉब्लम में जॉइंट बी को हिंज्ड जॉइंट बनाकर प्रॉब्लम को थोड़ा ट्रिकी बना दिया। सो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम में फिक्स्ड जॉइंट को हटा रहे हो तो वहां कितने फोर्स लगाओगे, मतलब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स भी पता होना चाहिए। और अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया तो फिर आप इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से लिखकर रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम आज पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एडिशनली ये जो प्रॉब्लम है, ऐसा ही एक प्रॉब्लम 2010 में गेट में पूछा गया था। दिस इज दैट प्रॉब्लम। तो 2010 में जो प्रॉब्लम था उसमें भी ऐसा ही बीम था, जॉइंट बी जो था वो पिन जॉइंट था, पर फोर्स थोड़े कम थे। और इसमें पूछा था कि रिएक्शन एट ए कैलकुलेट करो। लेकिन गिवन प्रॉब्लम में आपको पूछा है कि रिएक्शन एट सी कैलकुलेट करना है। एंड लेट मी टेल यू, जब लास्ट में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि जो 2010 का प्रॉब्लम था वो काफी लेंथी था एज कंपेयर टू द प्रॉब्लम केम इन 2020। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर डिफरेंट जॉइंट्स है तो उसको रिप्लेस करके हम फोर्सेस कैसे बनाते हैं। तो नॉर्मली हम तीन तरह के जॉइंट डील करते हैं, फिक्स्ड जॉइंट, पिन और हिंज्ड जॉइंट और रोलर जॉइंट। जो फिक्स्ड जॉइंट होता है वो सिस्टम को पूरी तरह कंस्ट्रेंट कर देता है। मतलब अगर मैंने किसी बॉडी के ऊपर एक फिक्स जॉइंट लगा दिया तो उसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त फिक्स्ड जॉइंट को हटाता हूं तो मैं वापस से सारे के सारे फोर्स अप्लाई करता हूं। तो इन दिस केस आई हैव टू अप्लाई थ्री फोर्सेस, टू फोर्स एंड वन मूवमेंट। तो लेट दिस इज ए वाई, दिस इज ए एक्स, और ये आपका एक मोमेंट अप्लाई करोगे आप एम पे। सेकंड है आपका पिन और हिंज्ड जॉइंट। जो पिन जॉइंट होता है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को कंस्ट्रेंट करता है लेकिन रोटेशन अलाउ करता है। तो इस सिस्टम में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इस सिस्टम का एक होता है, और ये जो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के, ये उसको कंस्ट्रेंट करता है। तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वो दोनों जो कंस्ट्रेंट फ्री आपके मोशन थे वो आपको एज ए रिएक्शन लगाना पड़ते हैं। तो देयर विल बी टू रिएक्शन फोर्स, ए वाई एंड ए एक्स। कोई मूवमेंट नहीं लगाना है। सो प्लीज रिमेंबर कि अगर फिक्स्ड जॉइंट हटाया तो तीन फोर्स लगेंगे, अगर पिन जॉइंट हटाया तो दो फोर्स लगेंगे। तीसरा होता है आपका रोलर जॉइंट। रोलर जॉइंट पिन जॉइंट का ही एक एक्सटेंशन होता है। इसमें हम लोग रोटेशन तो अलाउ करते ही करते हैं, साथ में जो रोलर होता है ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होता है। तो इस तरह के सिस्टम के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं ना, वो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं फ्री। और ये सिर्फ एक कंस्ट्रेंट कर रहा है कि इस बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। सो व्हेन आई विल मेक द रिएक्शन हियर, माय रिएक्शन विल बी अपवर्ड। ये जो रिएक्शन लगती है ना, इसका डायरेक्शन हमेशा रोलर के मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। तो सेकंड केस में आपका रोलर अगर इस इंक्लाइंड सरफेस पे मूव कर रहा है तो आपकी रिएक्शन जो होगी वो ये रहेगी। सो इन दिस वे, जब भी हम एक जॉइंट को हटाते हैं उसकी जगह हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, अलग अलग जॉइंट के हिसाब से अलग अलग फोर्स अप्लाई करना पड़ते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम, पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा। सो हियर वी आर हैविंग टू बीम्स, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम होता है उसमें हम क्या करते हैं कि सपोर्ट को हटा देते हैं और उसकी जगह हम कुछ एडिशनल फोर्सेस लगा देते हैं। लेकिन हम ये कंसिडर करते हैं कि फोर्स लगाने के बाद और लगाने के पहले बॉडी जो है वो स्टेटिक इक्विलिब्रियम में। दैट मीन्स व्हेन यू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम, आप बॉडी के ऊपर रिएक्शन अप्लाई करते हो और जो भी एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको एज इट इज रखते हो। रिएक्शन लगाते वक्त एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि रिएक्शन का मतलब होता है कि बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स। बॉडी अगर वो फोर्स किसी पे लगा रही है तो वो फोर्स उसके फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये बीम और रोलर सपोर्ट दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम में बनाऊंगा तो रोलर सपोर्ट पे बीम के कारण लगने वाला फोर्स और बीम पर रोलर सपोर्ट के कारण लगने वाला फोर्स, और उसी को हम रिएक्शन कहते हैं। तो लेट्स मेक द फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम। इसको मैं एक लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये मेरा ए बी बीम है। जॉइंट ए जो है वो एक पिन जॉइंट है, और मुझे पता है कि जब मैं पिन जॉइंट हटाता हूं तो वहां पर मुझे दो फोर्स अप्लाई करना। तो ये लेट्स ए वाई हो गया और ये ए एक्स हो गया। एक्सटर्नल फोर्स एज इट इज लगा दीजिए।
और बी जॉइंट एक रोलर जॉइंट है और मुझे पता है कि यहाँ सिर्फ एक फोर्स आने वाला है, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ रोलर रहेगा। तो दिस इज माय बी वाई। ये हो गया आपका पहला फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट। अगर मैं दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो उसमें सिर्फ एक चेंज हुआ है कि जो पहला जॉइंट था उसको मैंने पिन जॉइंट की बजाय एक फिक्स्ड जॉइंट बना दिया। तो यहाँ पर दो रिएक्शन फोर्स तो रहेंगे, ए वाई और ए एक्स, साथ में एक मोमेंट भी अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो लेट्स एम ए। एक्सटर्नल फोर्स तो एज इट इज रहेगा और बी पर आपका एक वर्टिकल रिएक्शन रहेगा बी वाई। एक बार अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया तो उसके बाद आप लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हो, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम है सिस्टम में, और अगर सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उस पे सारे फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे, उस पे सारा मोमेंट बैलेंस हो रहा होगा। तो अगर मैं इस पहले वाले डायग्राम के लिए फोर्स बैलेंस और मोमेंट बैलेंस की इक्वेशन लिखूं तो आई कैन राइट दैट हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस इक्वेशन, वर्टिकल फोर्स बैलेंस इक्वेशन एज वेल एज द मोमेंट बैलेंस। और मोमेंट आप किसी भी पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर सकते हो। तो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं, एक तो ax लग रहा है, साथ ही में f का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वो हो जाएगा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों फोर्स हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड लग रहे थे इसलिए मैंने दोनों पे पॉजिटिव साइन लगाया। अगर मैं वर्टिकल फोर्स बैलेंस देखूं तो अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लिख देते हैं, ए वाई और बी वाई तो अपवर्ड लग रहे थे लेकिन एफ साइन थीटा डाउनवर्ड था। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। मोमेंट बैलेंस के केस में आप ए के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर सकते हो, इस फोर्स के पॉइंट के अबाउट, बी के अबाउट, और किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर सकते हो। लेट डू इट फॉर पॉइंट ए। तो ए एक्स इंटू जीरो, बी ए वाई इंटू जीरो, तो इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है सिर्फ एफ साइन थीटा इंटू ए, क्योंकि एफ कॉस थीटा भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा आपका, तो वो भी इसी पॉइंट से पास करने वाला है। तो बचा सिर्फ एफ साइन थीटा वाला फोर्स और बी वाई फोर्स। एफ साइन थीटा इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया मेरा, और बी के लिए हो जाएगा ए प्लस बी, सो आई कैन राइट दैट बी वाई इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, उस हिसाब से हमें यहाँ साइन पुट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव लिख रहा हूँ और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव लिख रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड ये चॉइस आपकी होती है। आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, आपके फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे कि इक्वेशन में जो प्लस था वो माइनस बन गया, जो माइनस था वो प्लस बन गया, लेकिन फाइनल आंसर वही रहा। तो यहाँ पर अगर आपको ये जो एफ साइन थीटा फोर्स लग रहा था, इसके कारण ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट देखना है कि क्लॉकवाइज था या काउंटर क्लॉकवाइज, तो आप क्या करो, एक छोटा सा फिगर बनाओ, ए पॉइंट को आप यहाँ पर एज ए पिन जॉइंट बताओ और यहाँ पर एफ साइन थीटा अप्लाई करके चेक करो। तो इस फोर्स की वजह से इंटायर बॉडी इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव। वैसे ही अगर मैं बी के लिए बनाऊं तो एक छोटा सा फिगर बनाइए, इस ए पॉइंट को पिन जॉइंट बनाकर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करो बी वाई पे, और इसकी वजह से पूरी बॉडी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो ये मेरा नेगेटिव साइन। So you can see here I have three unknowns, ax, ay and by, and I have three equations. तो इसको मैं सॉल्व करके तीनों अननोन कैलकुलेट कर सकता हूं, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ स्टैटिक्स लगाने पर अननोन सारे कैलकुलेट हो रहे हैं। अगर मैं सेकंड फिगर को देखूं और अगर मैं इसमें इक्वेशन लिखूं तो देर आर फोर अननोन्स, वन एम ए एक्स ए वाई एंड बी वाई, लेकिन इक्वेशन तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस, वर्टिकल फोर्स बैलेंस और मोमेंट बैलेंस रहेगा। दैट मींस नंबर ऑफ अननोन्स आर मोर, फोर अननोन्स, एंड द नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस, दैट आर थ्री इक्वेशंस, बिकॉज इन तीनों से तीन इक्वेशन बनने वाली है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एडिशनल इक्वेशन की जरूरत होती है, एंड दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम कंसिडर एज द स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, लेकिन आपको एक सिंपल एग्जांपल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो गिवन प्रॉब्लम है वो स्टैटिकली डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है। तो इनडिटरमिनेट का आपका रूल क्या होता है कि आपका जो नंबर ऑफ अननोन है और नंबर ऑफ इक्वेशन जो है उसमें अननोन ज्यादा होंगे। बट इन दिस प्रॉब्लम वी आर प्राइमरीली गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच आर स्टैटिकली डिटरमिनेट, एंड आई होप कि ये एग्जांपल से आपको समझ में आया है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है और इक्वेशन कैसे लिखना है। तो क्विकली सॉल्व दीज थ्री प्रॉब्लम्स। यहाँ पर अगर हमें सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो फ्री बॉडी डायग्राम आपका कैसे बनने वाला है। इस केस में जॉइंट ए जो है वो एक पिन जॉइंट है, तो देयर विल बी टू फोर्सेस ओनली, दिस इज माय एक्सटर्नल फोर्स। बी जो है उसको वेल्डेड जॉइंट बोला है, वेल्डेड जॉइंट है मतलब ये एक सिंगल बीम है, हमें बी को कंसीडर करना ही नहीं है। और सी एक रोलर जॉइंट है, मतलब उस पर रिएक्शन का डायरेक्शन ये होगा। तो दिस इज माय सी एक्स, ए एक्स,
AY and nothing more. So this is my free body diagram. Three unknowns means statically determinate structure. सेकंड केस में मैंने इस पिन जॉइंट को फिक्स्ड जॉइंट बना दिया, तो प्रॉब्लम में बाकी सारे फोर्सेस तो वैसे ही रहने वाले हैं। ये CX रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, दो रिएक्शन रहेंगे यहाँ पर AY AX, बट इन एडिशन टू दैट यहाँ पर फिक्स्ड जॉइंट होने की वजह से एक मूवमेंट भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ अननोन्स आर 4, 1 2 3 एंड 4, बट इक्वेशंस विल बी 3, सो ये स्टेटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम है। थर्ड केस में आप चेक करो, ये बी जॉइंट अब एक पिन जॉइंट बन गया है। तो जब भी आपके सिस्टम में अगर पिन जॉइंट होता है तो आप जो बॉडी है उनको सेपरेट करके उसके फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। मतलब यहाँ पर हम ए बी सेक्शन को एक सेपरेट बॉडी मान के उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, और BC सेक्शन को अलग करके उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। सो लेट्स डू इट। ए एक फिक्स्ड जॉइंट है तो उसके रूल तो सेम रहेंगे। यहाँ पर तीन फोर्स लगाना है आपको, AY AX एंड अ मोमेंट M हियर। एक्सटर्नल फोर्स एज इट इज। बी जॉइंट एक पिन जॉइंट है, मतलब यहाँ पर दो फोर्स आना है, क्योंकि बी पर कोई मोमेंट नहीं होता, पिन जॉइंट पे कोई मोमेंट नहीं होता। सो लेट्स मेक टू फोर्सेस, लेकिन यहाँ एक प्रिकॉशन है कि बी पॉइंट को आप पहले फ्री बॉडी डायग्राम में भी बना रहे हो, बी पॉइंट को आप दूसरे फ्री बॉडी डायग्राम में भी बना रहे हो। तो जो फोर्स आप बी पर यहाँ लगाओगे दैट हैज टू बी देयर ऑन अदर डायग्राम, लेकिन वो एक्शन रिएक्शन रहेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पर आपका वर्टिकल फोर्स जो बनाना था उसको डाउनवर्ड बनाकर BY लिख दिया, तो यहाँ पर मुझे उसको अपवर्ड बनाना। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स को यहाँ राइटवर्ड बना रहा हूँ और मैं उसको BX बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा फोर्स वो इसके इक्वल एंड अपोजिट बन जाएगा। एंड दिस इज योर C। ये भी इंक्लाइंड हो गया है, तो मुझे पता है कि रिएक्शन हमेशा रोलर के परपेंडिकुलर होता है, तो ये मेरा रिएक्शन होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय रिएक्शन बिकॉज ऑफ द रोलर जॉइंट। और यहाँ कितने अननोन्स हो गए आपके? तो देयर आर 6 अननोन बट 2 फ्री बॉडी डायग्राम, 1 2 3, और दिस इज 1, दिस इज अगेन एंड R। सो देयर आर टोटल 6 अननोन्स। लेकिन आपके पास दो फ्री बॉडी डायग्राम है, तो इसके लिए भी आप तीन इक्वेशन लिख सकते हो, इसके लिए भी आप तीन इक्वेशन। सो देयर आर टोटल 6 अननोन एंड 6 इक्वेशन। So the third problem is statically determinate problem. After these much examples, let's attempt the problem that was in GATE 2020. तो ये आपका प्रॉब्लम था। इसमें A एक फिक्स्ड जॉइंट है, B एक पिन जॉइंट है और C एक रोलर जॉइंट है। एज दिस इज अ पिन जॉइंट, हम इन दोनों बॉडी को AB को और BC को अलग अलग करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। सेकंड, ये जो फोर्स है ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो सेकंड डायग्राम में आप देखो, मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, एंड वी नो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट लोड इज व्हाट, इन दोनों का प्रोडक्ट लोड इनटू लेंथ। ये लोड इंटेंसिटी है आपकी, जिसकी यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर है, और ये 4 मीटर पे लग रहा है। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा? 10 इंटू 4 40। कहाँ पर अप्लाई करें? तो ये BC का जो सेंटर होगा उस पर एक्ट करेगा। तो BC 4 मीटर है, तो इट विल बी 2 मीटर फ्रॉम दिस साइड एंड 2 मीटर फ्रॉम दिस साइड। Joint B is a pin joint and this is your point load. So let's make the free body diagram. यहाँ पर as we said कि दोनों को अलग अलग करके बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका AB पोर्शन और ये हो गया BC पोर्शन। A से शुरू करते हैं। तो A आपका फिक्स्ड जॉइंट है, फिक्स्ड जॉइंट को आपने हटाया, मतलब आपको ब्लाइंडली तीन फोर्स लगाना है, AY AX एंड अ मोमेंट M। सिमिलरली B जो आपका जॉइंट है वो पिन जॉइंट था, तो दो फोर्स लगाना है। अगर मैंने इसको डाउनवर्ड BY बनाया तो इसको मैं अपवर्ड BY बनाऊंगा। अगर मैं इसको राइटवर्ड BX बना रहा हूं तो इसको मैं लेफ्टवर्ड BX बनाऊंगा। C एक रोलर जॉइंट है, वहां पर सिर्फ एक फोर्स होगा, तो मैं एक फोर्स लगा देता हूं, दिस इज माय C1। नाउ द एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। तो दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस पे आपका 50 किलो न्यूटन का लग रहा है और इस पे आपका 40 किलो। So now we have two free body diagrams and how many unknowns? AX, AY, M and BX, BY and CY. So there are 6 unknown, two free body diagram, तीन इक्वेशन इसके इक्विलिब्रियम से लिख सकते हैं, तीन इक्वेशन इसके इक्विलिब्रियम से लिख सकते हैं, मतलब सारे unknown कैलकुलेट हो सकते हैं। So the given problem is statically determinate. So let's solve the free body diagrams. अगर मैं सेकंड वाले फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इक्वेशंस लिखता हूं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस में सिर्फ एक BX ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो BX इज इक्वल टू 0 बेस्ड ऑन योर हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस। अगर मैं वर्टिकल फोर्स बैलेंस करता हूं, तो कितने वर्टिकल फोर्स हैं? BY CY और 40। सो BY अपवर्ड प्लस CY अपवर्ड माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अगर मोमेंट बैलेंस करता हूं, so I have choice to take moment balance at any point.
बट लेट्स डू इट फॉर पॉइंट बी। सो अगर मैं पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर रहा हूँ तो इन दोनों का इफेक्ट तो आने वाला नहीं है, 40 इंटू टू एंड सी वाई इंटू टू। सो माई इक्वेशन विल बी 40 इंटू टू एंड सी वाई इंटू टू। एंड एज जस्ट नाउ वी हैव सीन कि इसका सेंस क्या होगा, तो 40 डाउनवर्ड लग रहा है, पॉइंट यहाँ है तो इंटायर बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो पॉजिटिव हो गया। सी वाई अपवर्ड लग रहा है तो पूरी बॉडी को ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये नेगेटिव हो गया। When I will solve this equation, I will get Cy is equal to plus 20 किलो न्यूटन। And you see, this was the problem in the gate. तो जो गेट का प्रॉब्लम था वो तो यहीं सॉल्व हो गया। और अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम का पूरा नॉलेज है तो ये प्रॉब्लम आपका 30 सेकंड का प्रॉब्लम है। सिर्फ आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये सेकंड वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फर्स्ट वाले की जरूरत ही नहीं है इसमें। और सेकंड वाला फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसके लिए भी 3 इक्वेशन नहीं लिखना है, आप सिर्फ मोमेंट बैलेंस की इक्वेशन लिखो एंड डायरेक्टली यू विल गेट द cy वैल्यू। इस cy को अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरा by आ जाएगा, दैट इज आल्सो 20 किलो न्यूटन। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम में रिएक्शन पूछा होता ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे तो इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास पहला फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, मतलब सेकंड वाले फ्री बॉडी डायग्राम को बनाकर हमने अननोन्स कैलकुलेट कर दिए। सो लेट्स मेक द इक्वेशन फॉर द दिस फ्री बॉडी डायग्राम। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस अगर मैं करता हूं तो ax एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, bx एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, नथिंग एल्स। But from the first we know bx is equal to 0, it gives ax also 0। वर्टिकल फोर्स बैलेंस करते हैं ay by और 50, लेकिन 50 और by दोनों डाउनवर्ड है, ay अपवर्ड है। सो आई कैन डायरेक्टली राइट ay विच इज गोइंग टू बी बैलेंस बाय 50 प्लस by। और by कितना गिवन है यहाँ पे कैलकुलेट किया है 20, तो ay आपका निकल के आ गया सीधा 70 किलो। नाउ द मोमेंट बैलेंस। मोमेंट बैलेंस करते वक्त कितने फोर्सेस हैं आपके पास, 50 किलो न्यूटन, by, bx, ax and ay, but we know these two are zero, so there are ay, by and 50। तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर सकते हैं, बट लेट्स डू इट अबाउट पॉइंट ए। तो आप लिखेंगे 50 इंटू 3 by इंटू 6, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको 3 and 3 गिवन है, एंड द मोमेंट विच इज ड्यू टू द सपोर्ट। सो ये आपका एक्सटर्नल मोमेंट हो गया एंड दिस एम। नाउ साइन, ये 50 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है तो पूरा सिस्टम को ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, सो इट विल बी पॉजिटिव। by भी डाउनवर्ड लग रहा है तो ये भी पूरे सिस्टम को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और m का डायरेक्शन मैंने ही शुरू में क्लॉकवाइज एज्यूम कर लिया था, मुझे नहीं पता वो क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज होगा, मैंने रेंडमली एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिया। सो आई एम गोइंग टू पुट पॉजिटिव हियर। और जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मुझे my मिलता है 150 प्लस दिस इज 20, सो 120, you will get 270 but with negative sign। तो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पर ये जो निगेटिव आंसर आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो गलत है। तो एक्चुअल डायग्राम पे जाकर अगर आपको ये फोर्सेस बनाना है तो ए पर जो आपका रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन अपवर्ड होगा 70 का, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, और एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मूवमेंट होगा जिसका मैग्नीट्यूड 270 किलो न्यूटन। So this is how we can calculate the reaction at all the point। bx और by तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। So I hope कि आपको अब फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना आ गया है और आप रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। So now you can go back and you can try this problem। This was in GATE 2010, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखिए कि ए पर रिएक्शंस कैसे निकल के आते हैं। So with this note, I'm closing this session। Good day and thank you।